Right circular cone. Let's take an example. The ratio of the radii of two right circular cones of the same height is 1:2. Find the ratio of their 1. Volumes, 2. Curved surface areas when the height of each cone is 3 times the smaller radius. Let's solve this. Let the radii be small r and capital R respectively, and let h be the height of each cone. From the question, small r by capital R is equal to 1 by 2. This implies capital R is equal to twice small r. First, let the volumes be small v and capital V respectively. Then, small v is equal to 1 by 3 pi small r squared h and capital V is equal to 1 by 3 pi capital R squared h is equal to 1 by 3 pi twice small r whole square h is equal to 4 into 1 by 3 pi small r squared h is equal. इसने क्या पूछा? जो अभी आपने फॉर्मूला देखा था ना, क्या ये फॉर्मूला किस चीज का था? वॉल्यूम ऑफ कौन ना? तो वो एक्सपेरिमेंट आपने एक्टिविटी किया जो क्या सिलेंडर के साथ ना, जो उसमें क्या 3 कोन्स क्या कर रहे थे, पोर कर रहे थे, उसको फिल कर रहे थे सिलेंडर को। तो इसका मतलब है कि एक सिलेंडर का जो है, कोई सिलेंड्रिकल कोई अगर ऑब्जेक्ट है, उसमें जो कोन का क्या है 3, जो है कि कह सकते हो कि 3 टाइम उसको जब पोर करते हो, भर के उसको फिलअप करते हो, तब फिर क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम उसके बराबर हो रहा है 3 कोन्स के। तो उससे ये फॉर्मूला बना था ना वॉल्यूम ऑफ बी। ये तो एक्चुअली क्वेश्चन दिया है ना, उसको पढ़ करना है। तो 1/3 क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आपका ये क्या है स्लैंट वाला है, जो राइट एंगल पर स्लैंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया है जो आपको समझना है। तो आपका ये हाइट है और ये रेडियस ले रहा है, ठीक है। तो कुछ इसका क्या कर सकते हो, अगर कह रहा है कि जो हाइट बनी हुई है तो कह रहा है स्लैंट हाइट भी अगर इससे क्रिएट हो रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम का लगेगा ना। तो पहले तो अभी वॉल्यूम ही केवल पूछा है, तो वॉल्यूम अभी फाइंड आउट करते हैं। तो उसको आप देखो इसमें क्या क्या बताया अभी तक। रेडियाई ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 राइट्स, देखो सर्कुलर कोन्स का, राइट सर्कुलर कोन्स का रेडियाई ऑफ द सेम हाइट कितना है 1:2 के हाइट पे है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया व्हेन द हाइट ऑफ ईच कोन इज द 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर रेडियस। तो उसके अकॉर्डिंग पहला तो उसने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम क्या करेंगे, लिखेंगे। Pi twice smaller whole square h is equal to 4 into 1 by 3 pi smaller square h is equal to 4 times. फॉर्मूला लगा के जो दिया डेटा उसको पुटअप करके क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना। कितने टाइम बोला था इससे ज्यादा है? यहाँ पे जो दिख रहा है Square h is equal to small r square h and capital B is equal to 1 by 3 pi capital R square h is equal to 1 by 3 pi twice small r whole square h ये is जो equal 4 आपका आया है ना, ये 4 पहले इसका स्क्वायर कर दिया 2 का, 2 2 4 हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे h है आपका 4 और 3 into 1 by 3 pi small r square h is equal to 4 times small v. Therefore, small v by capital V is equal to small v by 4 into small v is equal to 1 by 4. This implies small v is to capital V is equal to 1:4. Second,
Let the curved surface area be small s and capital S respectively. Here, h is equal to 3 times small r and capital R is equal to 2 times small r. Then, small s is equal to pi into small r into L is equal to pi into small r under root of h square plus small r square. देखो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को बता रहा है ना। अभी वाला फॉर्मूला देखो जो आपने कल स्लाइड वाला पढ़ा था, फर्स्ट वाले पेज पर, सरफेस एरिया देखो। तो इसमें जो, क्योंकि सेकंड यही फाइंड आउट करना है ना, सेकंड का जो पूछा था कि लेट्स कर्व सरफेस एरिया बी, कह रहा है कि अगर एस मान रहे हो तो स्मॉल एस एंड कैपिटल एस, क्योंकि दो का कंपेयर कर रहा है ना, दो दिया है कौन, ठीक है, एक का स्मॉल लिया एक का कैपिटल लिया, तो रिस्पेक्टिवली तो हियर द एच क्या हो गया आपका 3r हो गया, एंड अगर आप ले रहे हो इसका रेडियस ले रहे हो तो 2r हो गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो भी दिया था ना उसका 3 टाइम तो ज्यादा बोला था, लेकिन रेशियो क्या था 1:2 के में था। तो चलो अभी हम देखते हैं, इसमें दिया तो नहीं इसका वैल्यू ना, मेन क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, बट अब आ जाओ। तो देन कर रहा है कि जो स्मॉल यस आप इसने वो लिया है, ठीक है, कर्व सरफेस को, उसका इक्वल टू गया आपके पाई आर एल इक्वल टू, देन क्या हो जाएगा इसका पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू पुट अप करोगे is equal to pi into small r under root of 3 into small r whole square plus small r square is equal to pi into under root of 10 small r square. दो का क्या किया हुआ इसमें, जिसका दिया है वैल्यू उसको पुट अप कर दिया, ठीक है, जब 3 में उसने पुट अप किया, क्या ये सॉरी 3 किया तो क्या हो जाएगा 3 3 से 9 हो गया, ठीक है, और फिर 1 आर भी था उसके साथ, ये वाला तो 10 हो गया ऐड किया, और ये आर जो आपका एक मल्टीप्लाई में 5 10 आर स्क्वायर अंडर रूट, This is equal to pi into 2 into small r ये कैपिटल under सर्कल root जो of कैपिटल x square plus capital R square is equal to pi into 2 into small r under root of 3 into small. इसमें देखो जो वैल्यू था इसका एच दिया था पहले से और कैपिटल आर भी दिया था, ठीक है, तो जब इसमें आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जो ये वाला फॉर्मूला है 2r अंडर रूट क्या है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसमें जो दिया है वैल्यू आपका 2r, ये पाई आर, तो अपने इनटू कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल आर की वैल्यू 2r है, फिर मल्टीप्लाई, फिर साथ ही इसमें ब्रैकेट में जो एच का क्या रख दिया, वैल्यू क्या रखा है एच का आपका दिया हुआ जो 3, ठीक है, हाइट 3 आर स्क्वायर है, प्लस आपका जो कैपिटल आर था ये, इसकी वैल्यू रेडियस जो सॉरी लिया था, अब वो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। देन इसके बाद अब इसको सॉल्व करेगा सिंपलीफाई, आप देखो करो क्या हो सकता है इसका, 3 3 से 9 हो जाएगा R whole square plus 2 into small r whole square is equal to 2 pi small r root 13 into small r is equal to 2 pi 13, क्योंकि 2 2 जा कितना हो गया आपका 3 3 जा 9, और इसके बाद 9r फिर प्लस क्या हो गया 2 2 जा 4, तो ऐड करोगे तो हाँ 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, और r जो है क्या वो मल्टीप्लाई में है ही है, ठीक है, कॉमन, तो अब यहाँ पे 2r ये जो आप ले रहे हो 2 पाई r है अंडर रूट 13 पॉइंट आपका मल्टीप्लाई r है, तो फिर आप 2r, अब देखो ये वाला जो r है यहाँ पे जो बाहर था, अब वो r क्या हो गया small r square. इसमें, तो ये r स्क्वायर हो गया 2r, ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर हो जाएगा, divided by 2 pi root 13 small r square is equal to root 10 by 2 root 13. Therefore, दोनों के सरफेस एरिया को भी देखना था, तो जो फर्स्ट का सरफेस एरिया जो आया था ये था पाई आर, सॉरी पाई अंडर रूट 10 टू द पावर 10 आर टू द पावर स्क्वायर था, और इसके बाद आपका जो कैपिटल वाला था सरफेस एरिया 2r 13r स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 10 और देन ये हो जाएगा 2 13 हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये पाई पाई कहाँ गया भाई, इसको कट कर दिया है, ठीक है, क्रॉस हो गया, ये आर इससे क्रॉस हो गया, ठीक है, पाई से आर इससे कट हो गया, अब इसके बाद बच क्या गया, अब इसका क्या रेशियो निकालो, यही बच रहा है ना, तो अंडर रूट 10 रेशियो 2 अंडर रूट 13 ये आएगा, अभी देखते हैं। small s is to capital S is equal to root 10 is to 2 root 13. Let's take the next example. The volume of conical tent is 1232 meter cube
and the area कोनिकल टेंट वाला जो अभी आपका सेकंड एग्जांपल शायद था उसी पे होगा, क्योंकि ये इसका अब वो पूछेगा क्या बोलते हैं, सेकंड वाला टॉपिक क्या थे हमारे, वॉल्यूम ऑफ कोन कब आएगा, अभी तो सरफेस एरिया पूछ रहा था ना, सरफेस का बताया एग्जांपल। अब of the base slope is 154 meters square. Find the canvas required to make the tent. Take pi equal to 22/7. Let's solve this. The area of the base is equal to pi r square. This implies 154 meters square is equal to 22/7 r square. Therefore, r square is equal to 154 into 7/22 meters square. This implies r is equal to 7 meter. The volume of the tent is 1/3 pi r squared h. देखो ये फॉर्मूला आपका जो अभी एरिया के लिए पूछा था, क्या क्या गिवन हमारा इसमें कि अगर एक वॉल्यूम आपका कोनिकल टेंट है, ठीक है, तो उसमें उसका वॉल्यूम दे दिया है 1232 मीटर क्यूब हो गया। देन इसके बाद एरिया ऑफ द बेयर फ्लोर इस तक कितना हो गया 154 मीटर स्क्वायर। द फाइंड द करेक्ट कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट को बनाने के लिए कैनवास कितना लगेगा, अभी जो सेकंड वाला एग्जांपल आपका है बुक का, तो वो चीज देखो। टेक द पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। एरिया आप पहले निकालोगे, एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। देन अब जो जो दिया है वैल्यू आप देख लो, तो इसमें दिया क्या क्या है 15, ये पाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 22/7 रख दिया इसने, ठीक है। आर स्क्वायर अभी आपने इसने अभी रखा हुआ, ठीक है। तो अभी बेस जो दिया था क्या भाई, ये था 154 मीटर स्क्वायर था ना, इक्वल टू 22, ये वाले वॉल्यूम पे इस पे पुटअप किया है। अब आ जाओ, तो अब इस आर को क्या किया, आर को इस साइड ला दिया, एक साइड लाओगे आप, जो ये वाला डेटा है इस साइड ले जाओगे, लेफ्ट से राइट आप सॉल्व करोगे, तो देन आपका ये हो जाएगा। अगर इसी को आप इधर ला रहे हो सपोज करो, तो ये डिवीजन में है, मतलब नीचे है, तो अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वो डिवीजन हो जाएगा, तो देन आपके कह सकते हो रेसिप्रोकल बन जाएगा। 7/22 हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, तो देखो सॉल्व करने के बाद ये आ गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अगर आप इसको करके कट करके आते हो ना, तो ये आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इसको मतलब 49 आएगा, ठीक है, 49 स्क्वायर होगा, तो किसका वो अंडर रूट है 7 का, तो इस वजह से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालना है। अब टेंट मतलब क्या है, कैसा भाई कोनिकल हमारा कोन है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नो कोन 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब उसमें जो जो दिया हो उसका वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 1/3 रहेगा। पाई की वैल्यू क्या दिया है आपकी 22/7 है, इंटू आपका जो आर है, आपकी आर रेडियस क्या है 7 आ गया 7 मीटर, उसका स्क्वायर कर दो। एच जो है फाइंड आउट करना है, एच तो फाइंड आउट करना है ना, तो अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसका वॉल्यूम जो दिया ही था 1232 वॉल्यूम दे दिया था। अब इसको सॉल्व करो जरा, देखो कितना आ रहा है, ट्राई करो। हाँ, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/7 कट होगा तो 1 बचेगा ना, क्या कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ बने हो गया सब, तो पढ़ना नहीं कुछ लिखा, तो ऐसे लिखा। (1,232 meter cube is equal to 1/3 into 22/7 into 7 square into h. Therefore, h is equal to 1,232 into 3 divided by 22 into 7 meters. देखो इसने क्या किया ना, यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाई कर लिया। अभी इसको क्या किया, h को इधर अगर आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो, ठीक है, राइट से लेफ्ट कर रहे हो, तो ये इसको क्या कर दिया, ये इधर आ गया, ठीक है। और ये आपका क्या था 22/7 था, 22/7 ही था ना इसमें रेसिप्रोकल में, और ये 1/3 था, ठीक है। तो अब ये इसको अगर आप इस साइड ले आ रहे हो 22 को, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 22 इंटू, तो अब ये दोनों साथ में क्या डिवीजन हो गया, ठीक है।
अब ये जो 3 क्या था, डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड में आया तो अब इसको सॉल्व करोगे, देखो तो कितना आ रहा है, सॉल्व करो, सिंपलीफाई। This is equal to 8 into 3 meters is equal. मींस इसको जब आप कट करोगे, सपोज करो, चलो लोग सिंपलीफाई करके देख लेते हैं। भाई क्या इसमें आप 2 से देखो करो, हो रहा है क्या, 3 से तो नहीं होने वाला है ये वाला, या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसमें, या फिर और छोटा हो सकता है कट करके, ये तो नहीं होगा ऐसे, ये भी 7 से तो आई थिंक ये ऑड है, ये इवन है, तो आई थिंक नहीं होगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 1232 में मल्टीप्लाई करो 3 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 1 3, और इसका मल्टीप्लाई करो 22 में 7 का, 22 इंटू 40 7 2 14 154, कितना आ रहा है, 154, और ये आपका न्यूमरेटर 3696 डिवाइडेड बाय कितना था, 154, 150, अब 2 से करो हो जाएगा, 3 6 9 6, 2 से करना चाहिए, 2 4 जा कितना हो गया, 2 4 जा 22, हाँ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो आपका हो जाएगा 18 48 ये जो 154 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40, हाँ ओके सॉरी, यहाँ पे 2 7 जा 49 और फिर 2 7 77 आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे 77 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या 7 हो रहा है, क्या 2 से तो नहीं होने वाला, अब वो 7 से ही होगा, तो जरा देखते हैं, या फिर अदर किसी से, अब देखो कट करो, अगर 7 से ले जा रहा तो ये जगह 11, 7 से इसको डिवाइड करो, 1848 को 7 से आप डिवाइड करो, अगर आप 2 6 7 2 7 2 जा कितना हो जाएगा, 2 6 4 4, ठीक है, बच गया इसमें आगे 4, देन 4 हो जाएगा, तो आप इसका फिर करो, 7 6 जा 42, 7 3 जा, 6 जा 40, 7 6 जा 42, यहाँ पे हो गया 2 8 7 4 जा 28, 7 4 जा मीन्स कि 2 6 4 ना, फिर 0 0, इट मीन्स कि आप कह सकते हो अब क्या हो जाएगा 26 4 डिवाइडेड बाय 11, अब इसे डिवाइड करो इसको, ऐसे भी हो सकता था डायरेक्ट, अगर 2 से इसको 2 2 से कट कर देते ना तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाता, हम लोग ज्यादा ही थोड़ा लंबा मेथड कर दिए। देखो भूमि अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कट करो, 2 से कर देते हैं, यहाँ जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1, ठीक है, तो अभी फिर इसको कट करते हैं, अगर 616 है तो 616 मल्टीप्लाई 3, अब बच गया आपका 11 इंटू क्या हो गया आपका 7, कट करो इसको, अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ करो, 70 3 से 600 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 1848 कितना आ रहा है, इतना आ रहा ना, अब इसको 77 से कट करो, आई थिंक ये आना चाहिए आपका ये आंसर,
चलो बट देखते हैं इसको भी आप इससे 11 से इसको जरा कट करो 264 को पॉइंट रहा ओके चलो भाई to 24 meter. इसको पहले नोट करो आप ठीक है इसको सिंपलीफाई करना इसको नोट करो अभी हमें सिंपलीफाई करना है इसको क्योंकि हमें सिंपलीफाई करना आना चाहिए ठीक है कि कैसे आ रहा है तभी तो आप सॉल्व करोगे सिंपलीफिकेशन Therefore, मतलब आपको n is सॉल्व equal to under root इसने of डायरेक्ट कर x दिया दो square तीन plus स्टेप r छोड़ेगा square is equal to under root of 20. आप फॉर्मूला लगा दो एल मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे एच आपका आ गया 24 और आर था आपका 7 दोनों का आप वो करोगे स्क्वायर करोगे 22 का एंड 7 इसका जब स्क्वायर होगा कितना आ रहा है ओके अब सॉल्व करो 24 square plus 7 square देख लो meter. इसको This is equal to इनका under स्क्वायर आया root of 576 plus 49 576 meter कितना आ गया is equal to Then add कर under दिया root आपने 625 meter. दोनों को जब ऐड किया तो आ गया 625 मीटर तो 625 किसका अंडर रूट है 25 ठीक है तो आपका आंसर आ गया इसमें Is इसका जो equal to 25 meter. वॉल्यूम आ Now, the गया required canvas is equal to area of the curved surface. ये चीज था ना कि जब जो आपका कैरेट की रिक्वायर्ड कैरेट कैनवस और एरिया ऑफ द कर्व सरफेस दोनों इक्वल होंगे तो अब इसमें फॉर्मूला आपका क्या लगेगा पाई आर एल इक्वल टू अब इसकी जो जो वैल्यू दी है आप पुटअप कर लो ये फॉर्मूला ये आपका आएगा इसमें जितना कैनवस रिक्वायर होगा पाई आर एल तो जो जो वैल्यू दे दी वो पुटअप कर लो आप पाई की वैल्यू रखो आर की वैल्यू 7 है एंड देन एल आपका आ गया है 25 एल मतलब एच जो आ गया सिंपलीफाई करोगे Is तो equal इसको to कट हो pi जाएगा और r इसका is मल्टीप्लाई equal to करोगे 22 by 7 into 7 into 25 meters square is equal to 550 meters square. 5 मीटर स्क्वायर है देख लो इसको समझ लो होगा